मुरारेस्त्रिपुरान्ध्रकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु क्रूरा ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है हमारा कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का अंतिम भाग क्या कुछ लेकर आया है। देखिए कर्क राशि वालों, जुलाई का महीना जैसा आपने देखा पूरे विश्व के लिए कैसा रहा। शनि मंगल का टकराव जबरदस्त चल रहा है, इधर उधर उठा पटक के योग बन रहे हैं, कोई किसी की टांग खींच रहा है, कोई कहीं प्रकृति में भी आपदाओं का योग बन रहा है। ये सारा का सारा शनि मंगल का टकराव है। समसप्तक योग जो शनि का चल रहा है, हमने आपको पहले बताया था, हमने एक वीडियो बनाया था अलग से, शनि का समसप्तक योग चल रहा है और ये क्या प्रभाव उत्पन्न करेगा। प्रकृति में भी उठा पटक के योग बनाएगा, कहीं भयावह प्रलय, कहीं कुछ और स्थिति, कहीं आग की स्थिति, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहा है शनि मंगल का टकराव, और मन में भी विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। तो इसको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग है। और इस जुलाई के अंतिम भाग में तो कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। यदि आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो शुक्र महाराज आपकी राशि के अनुसार से कहाँ जा रहे हैं, द्वितीय भाव में वक्री स्थिति में जा रहे हैं। बुध भी वहीं आ रहे हैं, लग्न से हटकर बुध के साथ में योग बनाएंगे। तो ये क्या कुछ स्थिति उत्पन्न करेंगे आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। सिंह राशि में दो राशियों का परिवर्तन हो रहा है, दो ग्रहों का विशेष परिवर्तन हो रहा है। ये जो बुध जो है वो सांसारिक बुद्धि के मालिक है, शुक्र जो है आनंद के, विलासिता के मालिक है, और वो शनि के सामने चलते हुए, मंगल के साथ चलते हुए वक्री हो जाएंगे, टेढ़े हो जाएंगे, उल्टी गति से चलेंगे। वक्र गति का मतलब है थोड़ी सी, यानी आप चाहेंगे कि टेढ़ी हर काम टेढ़ी उंगली से करने का प्रयास करेंगे। शुक्र जब टेढ़े हो जाते हैं तो और ज़्यादा मंगल के साथ आके प्रभावी हो जाते हैं और तामसिकता के कारण से कई बार नुकसान हो जाता है। आपके मन को तामसिकता की तरफ नहीं जाने देना है। द्वितीय भाव में ही सब ग्रहों का योगायोग बन रहा है, तो समझ लीजिए मानसिकता, मन का प्रभाव जो है कुटुंब पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, धन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और ट्रेडिंग पर, आपके व्यवसाय पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव उत्पन्न करने वाला है। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए आपको। डेट वाइज डेट क्या होने के योग हैं जुलाई के अंतिम भाग में आपके लिए, उनके उपाय करें, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। और उसके साथ साथ क्योंकि शनि मंगल का टकराव चल रहा है, मंगल वक्री हो, जो विशेष तौर पर शनि वक्री चल रहे हैं और शुक्र वक्री हो जाएंगे मध्य में, विशेष तौर पर यदि हम जुलाई के अंतिम में बात करें, और बुध भी वहाँ पे आ जाएंगे। तो शेयर मार्केट में जो लोग जो स्पेकुलेशन बिजनेस वाला काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत सावधानी भरा टाइम रहेगा। उठा पटक के योग दिखाई देते हैं। जो स्पेकुलेशन बिजनेस विशेष तौर पर समझ लीजिए धंधा जो करते हैं, विशेष तौर पर आड़त का काम कर रहे हैं, सट्टे का बाजार का काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सावधानी भरा पीरियड है। गोता लगा सकती है मार्केट। कोई भयावह सोने चांदी और रुई इत्यादि के भाग में, कपास इत्यादि के भाग में कुछ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दालों के भाव में कुछ उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। और कुछ भी जो काम करें बहुत सावधानी के साथ करें। प्राकृतिक दृष्टिकोण से एक अच्छी बात दिखाई देती है कि जो इस बार विशेष तौर पर ग्रहों का योगायोग है, हो सकता है कि आने वाले समय में वर्षा ऋतु से आज़ादी मिल जाए। जो वर्षा ऋतु जो इतनी भयावह रूप में पूरे विश्व में बाढ़ लाने का योग बना रही है, उससे थोड़ा सा प्रभाव जो है कम होता दिखाई दे रहा है। आगे आने में वर्षा ऋतु का जो जल का प्रभाव है, विशेष तौर पे वृष्टि का प्रभाव हो रहा है, उससे थोड़े खतरे कम हो जाएंगे। ऐसा योग बन सकता है आने वाले समय में। अब खैर समझ लीजिए डेट वाइज डेट आपके लिए जुलाई के अंतिम भाग में क्या होने के योग है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 21 जुलाई की। 21 जुलाई को पंचांग समझ लीजिए। 21 जुलाई का पंचांग ये कहता है कि सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, और सिंह में चंद्रमा जो हैं वो चल रहे हैं। सिंह में चंद्रमा जो हैं वो आपकी राशि के अनुसार से चल रहे हैं। कुंभ राशि जो विशेष तौर पर हम बात करें कर्क राशि वालों के लिए, ग्रहों का योगायोग अच्छा बना हुआ है। आपके लिए लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है और बहुत बढ़िया तरीके से परिवर्तन रहेगा, शुभ योग बनेगा। बृहस्पति से चंद्रमा दृष्ट होने के कारण से धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। स्थिति अच्छी है, धन आगमन के रास्ते बन रहे हैं। बहुत उपयुक्त तरीके से आपको काम करने की आवश्यकता है। आप सही तरीके से काम करेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ऐसे में उपाय क्या करना चाहिए? अपनी माता की सेवा, माता जी की सेवा करने का प्रयास करें। गणेश जी का पूजन करें, गौरी गणेश का पूजन करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें, माता जी का आशीर्वाद लें। तो ये सब उपाय अच्छे रहेंगे। इनको कर कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं। इसका लाभ लें। एक बात ध्यान रखिएगा, जो जातक आज जन्म लेंगे 21 तारीख को और 22 तारीख को, उनके गंडमूल की शांति अवश्य कराइएगा। दोनों दिन गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो मूल शांति नहीं कराएंगे तो बच्चा स्वयं के लिए और परिवार के लिए भारी रहेगा। यदि हम 22 तारीख की दिन बात करें तो 22 तारीख को ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि इस दिन चतुर्थी का योग है। चतुर्थी है, शनिवार का अवसर है। सावन के अधिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, शनिवार का अवसर है। और
भद्रा विद्यमान है। सुबह 9:27 तक भद्रा विद्यमान रहेगी, तो नए कार्य आरंभ करने के लिए समय अच्छा नहीं रहेगा सुबह 9:27 तक। उसके बाद नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डाल सकते हैं, नए कार्य कर सकते हैं, वो उतने अशुभ नहीं रहेंगे जितने सुबह सुबह शुभ आरंभ करना शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। देखिए, इस दिन विशेष तौर पर एक बात समझें, ग्रहों का योगायोग आपके अनुकूल बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति आपके लिए प्रशस्त है। ऐसे में थोड़ा सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत आपको दिखाई देती, क्योंकि शनि महाराज जो हैं वो आपके सफलता वाले भाव बृहस्पति पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी, लेकिन सफलता का योग है। 10% ज़्यादा मेहनत, 20% ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन उपयुक्त समय है। इसका पूर्ण लाभ लेते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सेविंग भी बढ़ पाएगी, खर्चा भी कम होगा, धन आगमन का योग भी बनेगा। तो ऐसा योग बन रहा है तो समय आप उपयोग करें। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके लग्न में सूर्य चल रहे हैं, वो आपको एग्रेशन दे रहे हैं, उससे बचते हुए आपको काम करना है। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें भगवान शनि के निमित्त शनि के कष्टों को दूर करने के लिए तेल का दान कीजिए, ये अच्छा रहेगा। तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करें, शत्रुओं पर भी विजय प्राप्ति के योग बनेंगे, शत्रु दूर होंगे, कष्ट दूर होंगे, शरीर के व्याधि भी दूर करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। अब बात कर लेते हैं 23 तारीख की। 23 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है कि पंचमी तिथि है अधिक मास की, शुक्ल पक्ष की, और सावन के अधिक मास की, और रविवार का अवसर है। कन्या में दो ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। कन्या में चले गए हैं चंद्रमा और शुक्र हो गए हैं वक्री। ये दो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, और ये दोनों आपके लिए विशेष तौर पर आपको कई तरह से पॉजिटिव लाभ देने के योग बना रही है। युक्ति अच्छी चलेगी आपकी, जो आप काम करने दी। काम में क्या होता है, कई बार सीधी तरह से हाथ डाल रहे होते हैं, उंगली घी निकालने का प्रयास कर रहे हो तो नहीं निकलता ना, तो आपको काम से कम गुंडी बनानी पड़ती है। इसको कहते हैं युक्ति। शुक्र युक्ति का मालिक है, और युक्ति शुक्र यहाँ पर मंगल के साथ प्रभावी होकर थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, वक्री हो रहा है, और ये आपके युक्ति के द्वारा आपको कार्य में आगे बढ़ने के अवसर देगा, क्योंकि शनि महाराज लगातार आपकी जो विघ्न उपस्थित कर रहे हैं, युक्ति के द्वारा आपके कार्य संपादित होने के योग बन सकते हैं। इसका आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। एक बात का ध्यान रखें, रविवार का अवसर है, तो ऐसे में भगवान सूर्य का स्तवन करें। सूर्य आपके एग्रेसिव चल रहे हैं, हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, सूर्य कर्क में क्या करेंगे आपकी राशि के अनुसार से। कर्क राशि वालों के लिए उनको समझ लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बात है। कर्क में सूर्य 1 महीने तक विद्यमान है, उन वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको लाभ प्राप्त होगा। खैर, भगवान सूर्य के निमित्त आपको गेहूं का दान करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 24 तारीख के लिए बात करते हैं। 24 तारीख को षष्ठी तिथि है, सावन के अधिक मास की, शुक्ल पक्ष की, और साथ साथ सोमवार का अवसर है। ये सावन के अधिक मास का सोमवार है, बहुत शुभ है। सावन का सोमवार वैसे ही शुभ होता है, और सावन में अधिक मास पड़ गया है, उसमें सोमवार कई अधिक पुण्यों को देने वाला है। तो ऐसे में आप इस समय का उपयोग करें, मुहूर्त का उपयोग करें। और हमने मुहूर्त के उपयोग करते हुए विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर तरीके से इस सोमवार पर, जो अधिक मास का सोमवार है, बहुत विशाल रुद्राभिषेक का आयोजन किया है। भगवान शंकर के शिवलिंग पर दूध के द्वारा, दही के द्वारा, शहद के द्वारा रुद्राष्टध्यायी का पाठ करते हुए सुंदर अभिषेक रखा गया है, और बहुत जनमानस वहाँ पर अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए उनका अभिषेक में शाम को भाग ले सकता है। शाम को 6 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। आप लोग भी अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए फ़ोन नंबर्स हैं, उन पे स्थान आरक्षित कर सकते हैं। जो दिल्ली में है वो आसपास बहुत जल्दी से, गाज़ियाबाद में है, फरीदाबाद में है, वो आके सम्मिलित हो सकते हैं। बहुत पास में जगह है, दिल्ली में मुख्य स्थान पर विवेकानंद योगाश्रम स्थित है। और जो दूर है वो अपने स्थान को आरक्षित कराने के लिए, ब्राह्मणों के द्वारा उस रुद्राभिषेक को कराने के लिए अपने नाम को भेज सकते हैं फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साध कर। तो आपके लिए समय अनुकूल है, ग्रहों का योग आपके लिए अनुकूल बना हुआ है। चंद्रमा विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार से आपके पराक्रम भाव में जाकर बहुत सुंदर योग बना रहे हैं, बहुत सुंदर पराक्रम करने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कुछ लोग आपके समय का दुरुपयोग कर सकते हैं, वो आपको अपने बेकार कामों में पढ़ा सकते हैं। थोड़ा स्वार्थी बने, इस काम समय का लाभ लेते हुए काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए। यदि स्वार्थी बनकर अपने कार्यों में लग जाएंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं। और ऐसे में ग्रह योग दिखा रहे हैं कि भगवान शिव का जितना ध्यान करेंगे उतना बढ़िया, शिव का ध्यान करके शिव का आशीर्वाद लेकर आप अपने दिन को और शुभ कर सकते हैं। इस दिन शुभ शिव ही आपके लिए कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं 25 तारीख की। 25 जुलाई को ग्रहों गणना समझ लो क्या दिखा रही है। 25 जुलाई को ग्रहों गणना दिखा रही है पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि है, मंगलवार का अवसर है, सावन के अधिक मास का, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। दो मुख्य ग्रह, चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और साथ साथ बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध लग्न में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रखा था इन दिनों। बुध के कारण से सूर्य का एग्रेशन जो था थोड़ा कम था, और वहाँ बुध का लाभ मिल रहा था। बुध उदय हो गए थे कुछ दिन पहले, और लेकिन अब बुध चले गए हैं आगे, सूर्य एग्रेशन को बढ़ा देंगे। ध्यान रखिएगा, गुस्सा थोड़ा बढ़ सकता है आपका इन दिनों में। और साथ साथ एक बात और हो सकती है, बुध का वहाँ जाकर चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की स्थिति बन सकती है। परिवार में बहुत स्थिति को आप ठीक करने के योग बन सकते हैं। और एक बात ध्यान है, कन्या पूजन के द्वारा आपका भाग्य जाग सकता है। ऐसे में कन्या पूजन अवश्य करने का प्रयास कीजिए, जितना हो सकता है कन्या पूजन करने का प्रयास करें, वो आपके लिए उपयुक्त रहेगा। देखिए, मंगलवार है और अधिक मास का मंगलवार है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है।
ये बहुत सुंदर मुहूर्त है। समझे, मैं आपको योग समझा देता हूँ किस कारण से सुंदर है। देखिए मंगलवार, मंगल कौन है? हनुमान जी का दिन माना जाता है मंगल, और वो रुद्र भगवान शिव के रुद्रावतार, एकादश में रुद्र माने जाते हैं। साक्षात स्वयं शंकर स्वयं केसरी नंदन कहा जाता है ना, कि शंकर स्वयं ही केसरी नंदन के रूप में विद्यमान है। तो विशेष तौर पर भगवान हनुमान जी को प्रसन्न करने से शंकर भगवान की प्रसन्नता अपने आप प्राप्त हो जाती है, क्योंकि साक्षात शिव ही है वो। और सावन का महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास चल रहा है। पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु के लिए प्रशस्त है। भगवान विष्णु इस समय शेषशय्या विश्राम कर रहे हैं। संसार की समस्त सत्ता शिव के हाथ में है, और शिव जो हैं भगवान विष्णु के इष्ट हैं। भगवान विष्णु आंख बंद करके उनका ही ध्यान करते हैं। तो ऐसे में शिव का ध्यान, और तो आप हनुमान जी का मंगलवार पड़ गया है, तो हमने आश्रम में बड़ा सुंदर कार्यक्रम रखा है। एक तो हमने रखा विशेष तौर पर भगवान शिव का रुद्राभिषेक, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ। शाम को 6 बजे शिव का रुद्राभिषेक रहेगा, और 7 बजे से सुंदरकांड का पाठ रहेगा। बहुत सिद्ध मूर्ति हनुमान जी की विद्यमान है आश्रम पर। मैंने देखा है कि कई लोगों की शादी में दिक्कत आ रही थी। हमने उपाय बताया कि हनुमान जी को चोला चढ़ाया करो। एक लड़की को बताया, बहुत सारी ऐसी समस्याएं थी, और उन्होंने कहा जी मुझे तो कहीं चढ़ाने को देते ही नहीं हनुमान जी को चोला। मैंने कहा हमारे यहाँ पे आके चढ़ाया करो। और मुझे याद है कि वो उपाय बताया, और 2 दिन बाद ही व्यक्ति दो मंगलवार आने के बाद बोली जो कार्य रुका हुआ था वो हो गया। आप समझे, ऐसे चमत्कार होते हैं। हम पता नहीं कहाँ से अनर्गल बात लोग कर लेते हैं। तो आप इस सिद्ध मुहूर्त का उपयोग करें, लाभ करें। बहुत सुंदर पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इसका उपयोग करके आप लाभ ले सकते हैं। भगवान की कृपा से कष्ट दूर होने के अवसर आपको मिलेंगे। बुद्ध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, भद्रा विद्यमान है, जो शाम को 3:08 के बाद रहेगी। तो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए समय उसके बाद अच्छा नहीं रहेगा। दोपहर के बाद सुबह कार्य नए आरंभ करने हो तो उसको कर सकते हैं। 26 तारीख की बात करें तो अष्टमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, दुर्गा अष्टमी का अवसर है। देखिए सावन का अधिक मास चल रहा है। ऐसे में माँ गौरी का ध्यान करते हुए सर्वमंगल मांगल्य या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र से भगवती दुर्गा का पूजन करें। ये बहुत कल्याणकारी अवसर रहेगा। ऐसे में ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके लिए थोड़ा खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा अकेला रह गया है गोचर के अंदर, वो कहीं किसी शुभ, तो आपके थोड़ा सा धन आने और जाने दोनों की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो आपको सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। वैसे बृहस्पति के साथ चंद्रमा दिक्तष्ट होने के कारण से आप एक बार समझें, गजकेसरी योग भी विद्यमान हो गया, धन आगमन की स्थिति बना रहा है, लेकिन बाकी ग्रह जो हैं खर्चे बढ़ाने की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। तो उनसे सावधान रहें। लोन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। शनि महाराज लगातार लोन की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे में लोन की तरफ से सावधान रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस बात का ध्यान रखें। माँ भगवती दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनका मंत्र जप करें, और विशेष तौर पर भगवती दुर्गा के निमित्त उनके मंत्रों का सहारा लें, लाभ होगा। 27 तारीख की हम बात करें तो 27 तारीख को सावन के पुरुषोत्तम मास के अधिक मास की नवमी तिथि है, शुक्ल पक्ष की, बृहस्पतिवार अवसर है, और चंद्रमा का ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है। चंद्रमा परिवर्तन होकर वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। शाम के समय जाएंगे तो सुबह का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लाभ की स्थिति उत्पन्न करेगा, धन आगमन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, सुख का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। लेकिन शाम के समय थोड़ा मन में, बुद्धि में थोड़ी सी उदासीनता उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा क्षीण हो जाएंगे। ऐसे में भगवान शिव का दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक कीजिए। बृहस्पतिवार का अवसर है, बड़ा सुंदर उपाय रहेगा। इसको करने से कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, मन बिल्कुल प्रशस्त होगा, दुख दूर होगा। अब हम बात कर लें 28 तारीख की। 28 तारीख को दशमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। भगवान विष्णु का पूजन करने का बड़ा सुंदर अवसर है। तो कोशिश ये करें भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें, और भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। ये शुक्रवार के दिन योग पड़ रहा है, सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है। और ग्रहों का योग दिखा रहा है कि बुद्धि से आप बहुत सारे कार्यों को ठीक कर सकते हैं। चंद्रमा आपकी बुद्धि के अनुसार से बुद्धि स्थान में बैठा हुआ है, ग्रहों के योग के अनुसार से, और बहुत सारे लोगों से आपको लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अननेसेसरी खर्चे आपके पल्ले पड़ सकते हैं। बेकार के जुर्माने, आपके खर्चों को बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। बेकार के खर्चों से बचते हुए कार्य करें, अन्यथा धन सेविंग में थोड़ी कमी आती दिखाई दे रही है। यदि 29 तारीख की हम बात करें तो 29 तारीख को ग्रहों का योग दिखाता है बहुत सुंदर तिथि के बारे में। उस दिन पुरुषोत्तम मास, मैं कहूँगा समस्त एकादशियों में सबसे सुंदर एकादशी, सबसे ज़्यादा पुण्य एकादशी जो हो सकती है वो एकादशी पड़ रही है इस दिन। सावन के महीने में पुरुषोत्तम मास पड़ा इस बार, और पुरुषोत्तम मास की एकादशी है जिसका नाम कमला पुरुषोत्तम एकादशी कहा जाता है। और समस्त ग्रहों को ठीक करने के लिए शनि महाराज आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें ना, कर्क राशि वालों, इस वक्त थोड़े से शरीर में व्याधि उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, विघ्न उपस्थित करने के योग दे रहे हैं। शनिवार को एकादशी पड़ी है। तिल के द्वारा भगवान यदि भगवान शंकर का अभिषेक कर लें पुरुषोत्तम मास में, तो कहा जाता है कि एक बार आदि, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध।
तो कोशिश करें भगवान शिव का तिल के द्वारा दूध में डालकर उनका अभिषेक करें। देखिएगा शनि के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए इससे सुंदर तिथि, इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता है, तो उसका आप लाभ लेने का आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए पुरुषोत्तम मास की एकादशी है, ऐसे में भगवान विष्णु का पूजन भी करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। ग्रहों का योगा योग दिखा रहा है कि थोड़े खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे और उन खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन के जाने के मार्ग सुगम होते दिखाई दे रहे हैं, आने के मार्ग थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अपने सामर्थ्य का बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए काम करें, गुस्से को कंट्रोल करते हुए काम करें। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी आपके अंदर बढ़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको सबसे बढ़िया की काम करना चाहिए, तिल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हमने आपको उपाय पहले बताया, कल्याण के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, आने वाले 2 दिन, आज का दिन और 29 और 30 तारीख जो है वो विशेष तौर पे गंडमूल नक्षत्र वाला योग है, तो ऐसे में जो जातक जन्म लेंगे उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा बच्चा जातक परिवार के लिए, स्वयं के लिए भारी रहेगा। 30 तारीख को ग्रहों की गणना दिखाती है, द्वादशी तिथि है, उस दिन सावन के अधिक मास की और साथ साथ रविवार का अवसर है। ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और साथ साथ बहुत सुंदर तिथि है, रवि प्रदोष व्रत है। उस दिन रवि प्रदोष व्रत है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है, नए कार्य करने के लिए दिन अच्छा है। रवि प्रदोष, देखिए जिन कुंडली में कई बार कीर्ति में हानि के योग बनते हैं, कलंक के योग होते हैं, राहु और सूर्य का योग बना हुआ है, सूर्य खराब है, प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पा रही है, क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, इन सबको ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि बनती है। और ऐसे में इस समय में ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। आपके लिए विशेष तौर पर आप उपाय करने का प्रयास करें। हमने आश्रम पर 2 कार्यक्रम विशेष तौर पर रखे हैं। एक तो सुबह यज्ञ रखा है, नवग्रह शांति महायज्ञ, जिनके सूर्य की वजह से उनकी कीर्ति नहीं मिल रही, सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियंस हैं, या कोई भी साधारण व्यक्ति है जिनके जीवन में कार्य करते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, घर में काम कर रहे हैं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। घर में सारा काम वही करता है, एक आदमी करता है, लेकिन फिर भी प्रसिद्धि छोटे भाई की हो जाती है, बड़े भाई की हो जाती है, मित्र की हो जाती है। और क्लास में कार्य आपने किया लेकिन प्रसिद्धि मित्र की हो गई, ऑफिस में कार्य आपने किया लेकिन क्रेडिट आपका कोई और बॉस या छोटा व्यक्ति ले गया। तो समझ लीजिए कारण क्या है, ये सारे ग्रहों का खेल है। और ऐसे में शास्त्र में उपाय बताया गया है, रवि प्रदोष जब पड़े तो कीर्ति में वृद्धि के लिए, कलंक को हटाने के लिए, समृद्धि प्राप्त करने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। तो हम नवग्रहों को ठीक करने के लिए बड़ा सुंदर तिथि है, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमने इसी क्षेत्र में सुबह यज्ञ रखा है आश्रम पर, रवि प्रदोष का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए, लाभ लेने के लिए सुबह 8 बजे से लेकर कार्यक्रम रहेगा। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए या यज्ञ कराने के लिए आप अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए हमसे फ़ोन पे संपर्क साध सकते हैं और अपना स्थान आरक्षित करके लाभ ले सकते हैं। और शाम को एक दूसरा कार्यक्रम रखा है, रवि प्रदोष यज्ञ, रुद्राभिषेक, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं उस दिन, क्योंकि शाम का समय विशेष तौर पर संधि काल होता है। भगवान शिव पार्वती पूरे संसार का भ्रमण करते हैं, तो ऐसे में उनका ध्यान करते हुए उनका पूजन करें, रुद्राभिषेक करें। और वो विशेष रुद्राभिषेक पूरे महीने से 60 दिन का चल ही रहा है आश्रम पे, तो उसमें भी आप सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को उसके लिए पूरा विशेष कार्यक्रम बताया गया है, आप फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध लीजिए। शाम को 6 बजे से वो कार्यक्रम रहेगा। ग्रह गणना क्या कह रही है ये भी समझ लीजिए। अब धनु में चल रहे हैं चंद्रमा, ये आपके लिए ठीक नहीं है, खर्चे बढ़ा रहे हैं आपके लिए, विशेष तौर पर स्वास्थ्य के लिए कष्ट दे सकते हैं। नज़ले जुकाम से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, कई प्रकार से कष्ट बढ़ सकते हैं। धन आगमन के जाने के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं, शत्रु वृद्धि के संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो हर तरह से फूक फूक का कदम रखने का प्रयास करें, कहीं आपकी चालें उल्टी ना पड़ जाएं, शनि भारी ना पड़ जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। ऐसे में उपाय करें शनि महाराज का, और शनि महाराज का उपाय करने के लिए विशेष तौर पर शनि के मंत्र का जप करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, कई बार शनि का उपाय करते हुए हमें कर देते हैं, पीपल के पेड़ वाला उपाय बता देते हैं। रविवार है भाई, पीपल के पेड़ को मत छूना, नहीं तो कष्ट और बढ़ जाएगा। दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी इस दिन रविवार के दिन पीपल के पेड़ में विद्यमान होती हैं। कहीं पीपल के पेड़ के पास जाके किसी ने शनि का उपाय करने के लिए दिया जला लिया तो कष्ट घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रह दोषों को दूर करने के लिए बहुत सुंदर तिथि है। इस दिन सावन के पुरुषोत्तम मास का सोमवार है और उस दिन चतुर्दशी तिथि विद्यमान है। त्रयोदशी और चतुर्दशी का सुंदर योग है और विशेष तौर पर ये गृह योग बहुत सुंदर है, इसका लाभ ले सकते हैं आप भगवान का स्तवन करने के लिए। और हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बड़े विशाल इस मुहूर्त का लाभ लेते हुए रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है। शाम को 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 8 बजे तक रहेगा, तो आप उस समय सम्मिलित होकर अपने लाभ को से बहुत बढ़िया ग्रहों का लाभ ले सकते हैं, सुंदर पुण्य कार्य जगा सकते हैं, इसका उपयोग करें। ग्रह गणना विशेष तौर पर आपके लिए खर्चों की स्थिति उत्पन्न कर रही है। इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं आप परेशानी में फंस सकते हैं, ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट करने से कहीं ना कहीं थोड़ा सा
आप, मैं कहूँगा, बैकफुट पर रहकर काम करने की आपको ज़रूरत दिखाई देती है, बैकफुट पर रहकर काम करें। ऐसे में कोशिश ये करें, चतुर्दशी तिथि है, सोमवार का अवसर है, दूध का दान करें, खीर का दान करें, भगवान का पूजन करें, भगवान शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा उन्हें अर्पित करें, कष्ट दूर होंगे। जैसा मैंने आपको कहा कि इस अधिक मास में, सावन के महीने में हमने विशेष कार्यक्रम विवेकानंद योगाश्रम में रखे हैं। बहुत सारे नित्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका इन्विटेशन हम आपको बताते रहते हैं। और सत्य मानिए, भगवान के पुण्य के स्वयं इस कार्य को करने से बहुत लाभ प्राप्त हो सकता है। और इनके लिए समस्त हमारे फ़ोन नंबर्स आपके सामने विद्यमान हैं। आपके ग्रह योग किस प्रकार से चल रहे हैं, उनको उपयोग करते हुए, उनको समझते हुए अनेक प्रकार के उपाय शास्त्र में विद्यमान हैं। जो बुद्धिमान है वो उपाय कर कर, बुद्धि का उपयोग कर कर भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए मार्ग को सुगम कर सकते हैं। तो आप भी अपने जन्मपत्री को समझिए, क्या कुछ ग्रह आपके साथ खेल रहे हैं, जो हमने बताया है उसका लाभ लें। धन्यवाद।